बहुत देर से धीमी आवाज में कुनमुना रही बच्ची कुछ देर बाद ठुनकने लगी और अब उसकी रुलाई फूट पड़ी। शोभा आंख बंद किए उसकी ओर पीट करके सोने का बहाना किए पड़ी रही। एक मन कर रहा था उठकर उसे संभाल ले और दूसरा मन कठोर ही बना रहा। बच्ची जब जोर से रोने लगी, शोभा अब और अधिक सोने का नाटक नहीं कर पा रही थी। वह सोच ही रही थी उठने का कि तभी माँ जी धड़धड़ाते हुए कमरे में आ गई। शोभा हड़बड़ा कर उठ बैठी। पता नहीं कैसे आंख लग गई, मैं उठ ही रही थी। माँ जी की कठोर मुखाकृति की और देखकर आगे कुछ कहने का उसे साहस न हुआ। बच्ची को छाती से चिपटाकर उन्होंने उसे पुचकारा। जब वह चुप हो गई तब उसे गोद में लेकर वे पलंग पर बैठ गई और उसे बोतल से दूध पिलाने लगी। अपराधी की तरह शोभा चुपचाप बैठी रही। माँ जी की गोद से अब बच्ची को नहीं लिया जा सकता था। उसने घड़ी देखी, 4 बज रहे थे। वह धीरे से उठकर रसोई में चली गई और चाय बनाने लगी। 1 कप ससुर जी को दिया और 2 कप लेकर कमरे में आ गई। माँ जी अब बच्ची का डायपर बदल रही थी। शोभा को गलानी हो आई। यह काम तो उसे करना चाहिए जो माँ जी कर रही है। डायपर बदलकर उन्होंने बच्ची को फिर से गोद में लिया और उसे पुचकारने लगी। शोभा ने 1 कप उन्हें दिया और 1 कप लेकर सामने बैठ गई। शोभा, तुम्हें क्या बेटे की बहुत अधिक कामना थी? अचानक माँ जी ने पूछा। इस अप्रत्याशित प्रश्न को सुनकर शोभा अवाक रह गई। नहीं माँ, ऐसा तो कुछ नहीं है। फिर क्यों अपनी ही बेटी के साथ ऐसा उपेक्षित व्यवहार करती हो? माँ जी का स्वर तीखा था। शोभा शर्म से सन्न रह गई। ऐसा तो उसने सोचा ही नहीं था कि माँ जी यह बात भी कह सकती है। उसे पता है अपने खुद के 3 बेटे, बड़े 2 बेटों के भी बेटे होने पर माँ जी को बेटी की कितनी अधिक चाहत थी। और यूं भी वह बहुत सुलझी हुई महिला थी। इस तरह का भेदभाव उनके मन में कभी नहीं रहा। लेकिन तब भी शोभा के गर्भवती होने की खबर सुनते ही उन्होंने हर पल एक पोती की ही प्रार्थना की थी। तभी पीहू के जन्म लेते ही वे खुशी से बौरा गई थी। बस जरा थकान के कारण आगे शोभा से झूठ नहीं बोला गया। लड़कियां तो 1.25 महीने बाद ही घर के छोटे मोटे कामों में लग जाती है और उसे तो 3 महीने होने को आए। अब तो थकान का बहाना भी बचकाना लगता है। सारा दिन बिस्तर पर ही तो पड़ी रहती है। काम तो माँ जी कुछ करने नहीं देती। बस बच्ची को ही तो देखना होता है, वह भी तो नहीं होता उससे। जबकि बच्ची बहुत कम रोती है। अधिकांश तो नींद खुलने पर भी चुपचाप पड़ी रहती है, जैसे उसे भी अपनी माँ के उपेक्षित व्यवहार का आभास हो गया हो, इसलिए वह उसे कम से कम ही परेशान करती है। चाय के खाली कप लिए वह चुपचाप सिर झुकाए कमरे से चली गई। जब वापस आई तब तक माँ जी बच्ची को लेकर जा चुकी थी। एक निश्वास लेकर शोभा पलंग पर बैठ गई। पास में बच्ची के छोटे छोटे तकिए रखे थे। बेबी प्रिंट की छोटी सी चादर बिछी थी। डायपर और झबरे रखे थे। शोभा ने धीरे से उन्हें छुआ। उसका मन भर आया। ऐसा नहीं है कि वह अपनी बेटी से प्यार नहीं करना चाहती और माँओं की तरह मातृत्व सुख का गर्व मिश्रित अनुभव नहीं करना चाहती, लेकिन उठकर वह खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। हर रोज कितना प्रयत्न करती है वह सहज होने का, लेकिन मन की गांठ इतनी मजबूती से लगी है कि सुलझ ही नहीं पा रही। इससे तो सच में बेटा हो जाता तो ही ठीक था। कम से कम उसका तो होता, उसमें किसी और की आशाओं की प्रतिछवि तो न होती और माँ का भी भ्रम एक बारगी टूट जाता। वही तो है जिन्होंने शोभा को अपनी बेटी से ही दूर कर दिया। उसके भीतर की माँ को इतना कुंठित कर डाला कि वह अपनी ही संतान से तटस्थल हो गई। दवाई ली थी आज? लो दूध में शतावरी मिलाकर लाई हूँ, पी लो। माँ जी अचानक कमरे में आकर बोली। कुछ होता तो है नहीं शतावरी से? शोभा ने हल्का सा प्रतिवाद किया। कोशिश करना हमारा काम है। कल से सफ़ेद जीरा भी खिलाना शुरू करूँगी। बच्चे के लिए माँ का दूध ही सबसे अच्छा होता है। यह ऊपर का दूध, यह पाउडर घोल कर पिलाना मन को कुछ ठीक नहीं लगता। वे दूध का गिलास शोभा को पकड़ाते हुए बोली। शोभा के मन में फिर कुछ अपराध बोध सा होने लगा। वह चुपचाप दूध पीने लगी। रात दिन माँ जी उसी के विषय में सोचती रहती है। क्या खिलाए उसे कि छाती में दूध उतर आए? क्या दवाई दूँ? क्या जड़ी बूटियाँ, घरेलू डॉक्टर की दवाइयाँ, कुछ भी तो नहीं बाकी रखा। उन्होंने सारे प्रयत्न कर लिए, लेकिन शोभा के मन की ग्रंथि का कोई हल न निकला। दूसरे दिन शोभा दोपहर में लेटी थी कि तभी फ़ोन की घंटी बजने लगी। देखा माँ का फ़ोन था। खीज भरे भाव से उसने मोबाइल साइलेंट करके तकिए के नीचे रख दिया।
पता है माँ हर 2 मिनट में फ़ोन लगाएगी। दिन में 4 बार अपनी पीहू को देखे बिना उनको चैन नहीं मिलता। 5 मिनट बाद ही फ़ोन हाथ में लिए माँ जी ने कमरे में प्रवेश किया और उसे जगा हुआ देखकर बोली, क्या हुआ लता जी, कब से तुम्हें फ़ोन लगा रही है, उठा क्यों नहीं रही हो? शोभा हड़बड़ा कर उठ बैठी। वह मेरा फ़ोन साइलेंट पर था तो सुनाई नहीं दिया। संकीत दृष्टि से उसे घूरते हुए माँ जी बच्ची के सामने बैठकर लता जी को वीडियो कॉल पर उसे दिखाने लगी। शोभा की माँ लता बच्ची से बातें करने लगी। बच्ची हाथ पांव चलाते हुए किलकारी मारने लगी। रात में नींद खुली तो बच्ची की किलकारी सुनकर शोभा ने पलटकर देखा। अजीत बच्ची को गोद में लेकर खिला रहे थे। क्या हुआ? शोभा ने पूछा। डायपर गीला हो गया था, रो रही थी, मैंने बदल दिया। अजीत बोले। आपने मुझे क्यों नहीं उठा दिया? शोभा ने कहा। तुम्हें बहुत गहरी नींद लगी थी, फिर क्या हुआ जो मैं उठ गया? दिन भर तो तुम ही संभालती हो, तुम्हारा आराम करना भी तो जरूरी है, अजीत ने सहज भाव से उत्तर दिया। शोभा के दिल को ठेस लगी। बच्ची की रोने की आवाज़ अजीत को सुनाई दे गई, लेकिन उसे नहीं सुनाई दी। मन में प्यार न हो तो कान भी बहरे हो जाते हैं क्या? जो अजीत दिन भर ऑफिस के काम से थका मांदा रहता है, तब भी वह नींद में बच्ची के प्रति सतर्क रहता है। शायद इसका कारण बच्ची के साथ उसका लगाव ही है, वह लगाव जो शोभा भी अपने दिल में पैदा करना चाहती है बच्ची के लिए, लेकिन चाहकर भी बहुत कोशिश करके भी नहीं कर पा रही है। कितना समझाती है खुद को कि उसने 9 महीने उसे कोख में रखा है, जन्म दिया है उसे, लेकिन हर बार बीच में एक अदृश्य दीवार खड़ी हो जाती है। बचपन से मन में पड़ी एक ग्रंथि उभर आती है और अपनी ही बच्ची उसे किसी और की बेटी लगने लगती है, अपनी माँ की बेटी, वह बेटी जिसे उन्होंने 15 महीने की आयु में ही खो दिया था। शोभा से 2.5 साल छोटी, जिसकी सूरत भी शोभा को याद नहीं, मगर जो न होकर भी उम्र भर होने से भी अधिक उस पर हावी रही। जिद्दी और थोड़ी गुस्सैल शोभा के व्यवहार से जब भी माँ आहत होती थी तो अपनी छोटी बेटी की याद में उनकी आंखें भर आती, चेहरे पर एक उलाहने का भाव आ जाता कि आज मेरी पीहू होती तो। माँ से ही सुना था कि उसकी आवाज़ बहुत धीमी और मधुर थी, हमेशा अपने में मगन खेलती रहती, बहुत ही कम रोती थी। माँ ने उसका नाम पीहू रखा था। थी भी बहुत सुंदर, बहुत गोरी। शोभा ने फोटो में देखा था उसे। माँ ने पलंग के पास वाली टेबल पर ही रख रखा था। दूध में केसर घुले जैसा रंग, बिल्कुल माँ जैसा। घुंघराले बाल, बड़ी बड़ी सुंदर आंखें, गुलाबी होठ। बढ़ती उम्र में जब शोभा को समझ आई तो उसे पीहू से अनायास ही ईर्ष्या हो आई, अपना दबा रंग देखकर। घर परिवार जान पहचान में जब भी रंग रूप की बात चलती तो माँ पीहू के ही रूप की तारीफ करती। पीहू न होकर भी माँ के रोम रोम में बसी थी। कुंठित होकर शोभा माँ को और परेशान करती। देखा था उसने पीहू के कपड़ों को छाती से लगाकर माँ को जोर जोर रोते हुए। क्यों चली गई बिटिया मुझे छोड़कर? उसका सारा सामान माँ ने आज तक सहेज कर रखा है, कपड़े, खिलौने, बिछौने, सब। कुंठित होकर शोभा माँ को और तंग करती, उनकी उपेक्षा करती और उतना ही माँ पीहू के और नज़दीक जाती रही। सुना था उसने कि माँ ने बरसों तक ईश्वर से प्रार्थना की थी उसे वापस पाने को, लेकिन ईश्वर ने नहीं सुनी। शोभा का संपूर्ण अस्तित्व पीहू की छाया तले विद्रोह में कांटेदार होता गया। माँ उसे सौतेली लगती और पीहू उसे अपनी प्रतिद्वंदी। माँ उसे प्यार भी करती, तब भी उसे लगता कि पीहू के हिस्से का बचा हुआ दे रही है और वह माँ से और दूर छिटक जाती। अजीब सी मन स्थिति हो गई थी उसकी। माँ को रुलाने, आहत करने में उसे एक आत्म सुख मिलने लगा और उसने अंततः उसी सुख बोध में स्वयं को कैद कर लिया। माँ जितना उसके पास आने की, दुलारने की कोशिश करती, उतना ही वह अपने खोल में सिमट कर एकाकी सी होती गई और अपने एकाकीपन के लिए माँ को ही मन में अपराधी मानती रही। बाद के बरसों में माँ का दर्द भी कम होता गया और शोभा अपने स्कूल कॉलेज की दुनिया में व्यस्त होती गई। मन की गांठें अब इतनी चुभती नहीं थी। जब शोभा माँ बनने वाली थी तब माँ की आस पुनः जाग गई। चेहरे पर एक खुशी खिल उठी। मेरी पीहू वापस आएगी, ईश्वर उसे इस रूप में मेरी गोद में वापस भेजेगा। और माँ खुशी से बौरासी गई। सबको लगता यह नानी बनने की स्वाभाविक खुशी है, लेकिन शोभा को उनकी खुशी से चिढ़ होती। उसे लगता माँ की यह खुशी उसके माँ बनने को लेकर नहीं, बल्कि अपनी
मरी हुई बेटी को वापस पाने की उम्मीद में है। माँ का रोज़ फ़ोन लगाना, सेहत पूछना, हिदायतें देना शोभा को बेहद नागवार लगता। उसे लगता माँ उसकी नहीं, अपनी बच्ची की परवाह कर रही है। उसके गर्भ के अजन्मे बच्चे के माथे पर जैसे किसी अदृश्य हाथ ने माँ के नाम में शोभा की जगह उसकी माँ का नाम लिख दिया। वह ईश्वर से प्रार्थना करती कि उसे बेटा दे, ताकि माँ का यह व्यर्थ भ्रम टूटे और शोभा को उसका अपना बच्चा मिल जाए। लेकिन माँ पूरे चाव से लड़की के कपड़े जमा करती रही। माँ जितना आने वाले बच्चे से जुड़ती जा रही थी, शोभा उतनी ही उदासीन होती गई। लेकिन जब बेटी का जन्म हुआ तो शोभा के होश में आते ही माँ ने गुलाबी रंग के झबले में लिपटी गुलाबी चादर में सोई दूध सी गोरी बच्ची को उसे दिखाया तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू भरे हुए थे। आवाज़ खुशी की अधिकता से कांप रही थी। देख शोभा, हूबहू पीहू ही है, यह तो मेरी पीहू है। उन्होंने बच्ची को छाती से लगा लिया। आ गई मेरे पास वापस मेरी बच्ची। शोभा के भीतर कुछ दरक गया। बच्ची का रंग टोपी में से बाहर आकर माथे पर फैली घुंघराली काली लट। उस पर बच्ची को देखते ही पिताजी की तबीयत खराब हो गई तो उन्हें मजबूरन जाना पड़ा, वरना वह यहीं बस जाती। जाते हुए पैर निकल ही नहीं रहा था उनका। आंखें बार बार भर आती। कितनी ढेर सारी नसीहतें दे डाली थी शोभा को बच्ची की ठीक से देख रेख करने के संदर्भ में। एक बारगी तो शोभा का मन हुआ कि कह दे कि अपनी बेटी को अपने साथ ही ले जाओ, लेकिन सासू माँ पास खड़ी थी इसलिए चुप रह गई। बच्ची 4 महीने की हो गई। एक दिन शोभा कपड़े तह करके अलमारी में रख रही थी, तभी पीहू नींद से जाग गई और धीरे धीरे अपने मन से ही खेलने लगी। शोभा को कभी कभी आश्चर्य होता कि बच्ची कभी रोती क्यों नहीं। उसने अलमारी के पल्ले की ओट से देखा, बच्ची अपने ही हाथों की उंगलियों से खेलकर किलकारी भर रही थी। वास्तव में उसकी आवाज़ बहुत ही धीमी और मधुर है, जैसा कि माँ ने कहा था कि उनकी बेटी पीहू की ही तरह। शोभा पल्ले की ओट से निकलकर बच्ची के सामने खड़ी हो गई। बच्ची ने किलकारी भरना बंद करके होठ दबा लिए, मुट्ठी बांधकर दोनों हाथ सीने पर रख लिए और चुपचाप शोभा को देखने लगी। न गोद में लेने की पुकार, न आग्रह भरी मनुहार, न माँ को देखते ही मचल कर ठुनकना। शोभा के दिल में फांस सी चुभ गई। बच्ची भी उसके मन के भावों को समझती होगी ना, कि यहाँ एक सूखा सा उदासीन भाव है, बूंद भर भी ममतत्व की उष्मा नहीं है। तभी तो वह भी निश्चल पड़ी है। माँ का ध्यान आकर्षित कर उससे गोद में उठा लेने की कोई शिशु सुलभ चेष्टा नहीं करती। वह ममतत्व का वह कोमल परिचय शोभा ने उसे दिया ही कब। तभी तो बच्ची की आंखें भी अपरिचित भाव से ही ताक रही है उसे। शोभा ने फिर मुंह पल्ले की ओट में कर लिया। बच्ची दोबारा किलकारी भरकर खेलने लगी। न जाने क्यों शोभा के मन में एक मरोड़ उठी और उसका मन किया कि वह कहीं बैठकर खूब सारा रो ले। बच्ची 9 महीने की हो गई थी। पलटने बैठने के बाद खड़े होने की अपनी स्वाभाविक विकास यात्रा पर आगे बढ़ रही थी। माँ जी अब और अधिक चौकस दृष्टि रखती थी बच्ची पर, कहीं शोभा लापरवाही कर बैठे और बच्ची पलंग से गिर ना पड़े। दिन में अधिकतर समय उसे अपने पास ही रखती। माँ के वीडियो कॉल बदस्तूर जारी थे, जो शोभा को एक क्षण के लिए भी भूलने नहीं देते थे कि पीहू उनकी बेटी है। बच्ची के साथ उसका जुड़ाव मात्र एक मनुष्य होने के नाते देखभाल करने तक ही सीमित था। जैसे जैसे वह बड़ी होती जा रही थी, उसका चेहरा हूबहू पीहू के समान होता जा रहा था और शोभा को वह किसी दूसरे की अमानत सी लगती, अपनी नहीं। बच्ची का रंग देखकर एक बार तो लोगों की टटोलती निगाह शोभा के रंग पर अटक जाती। अजीत का रंग भी तो इतना साफ न था। पिताजी की तबीयत संभली तो माँ इधर आने के लिए छटपटाने लगी। शोभा को बुला बुला कर तो वो हार गई थी। आखिरकार अब वे ही आ रही थी। माँ जी ने ड्राइवर को भेज दिया था स्टेशन। शोभा पीहू को दाल चावल खिला रही थी कि तभी कार आ गई। कहना न होगा कि क्षण भर माँ जी से मिलने की औपचारिकता पूरी करके माँ अंदर भागी आई, अपने पीहू से मिलने, उसे सीने से लगाने, जो 25 बरस बाद अब तस्वीर से निकलकर साक्षात उसके सामने थी। बच्ची शोभा के पास बैठी थी। माँ उसे देखती ही रह गई, साक्षात जैसे उसकी पीहू ही बैठी थी। लगा अभी पहले की तरह मम्मा कहकर बाहें फैलाकर सीने से चिपक जाएगी। वही चेहरा, वही रंग रूप, वही घुंघराले घने बाल। आंखें आंसुओं से धुंधला गई। मेरी बच्ची। रूंधे गले के साथ ही उन्होंने उसे गोद में
उठा लेने को बहुत आतुरता से बाहें फैला दी। आखिर भगवान ने मेरी सुन ली, मुझे वापस भेज ही दिया। 25 वर्षों की बिच्छों की पीड़ा और मिलन की खुशी एक साथ ही हृदय को मथ रही थी। यही वह उम्र थी जब पीहू ने उन्हें पहली बार मम्मा कहा था। आज भी पहचान लेगी वह, अभी आएगी, इसी विश्वास से वह उसे ताक रही थी। शंका का कोई कारण नहीं था। एकटक उनके बढ़े हुए हाथों को देखते हुए बच्ची के होठ भिज गए। फिर निचला होठ बाहर निकाला, आंखें डबडबा गई और अप्रत्याशित रूप से वह शोभा का हाथ पकड़कर खड़ी हुई और आज पहली बार उसे मम्मा कहते हुए दोनों बाहों से उसके गले से चिपटते हुए जोर जोर से रोने लगी। उसे उठाने को बढ़े हुए माँ के हाथ वहीं ठिठक गए। मुख अचानक आहत सा दिखने लगा। इस अकल्पनीय घटना से वह सतबद रह गई, लेकिन दूसरे ही क्षण उन्होंने बच्ची को शोभा की गोद से खींच लेना चाहा तो बच्ची और तेज स्वर में रोकर शोभा से और अधिक चिपट गई। इधर शोभा भी चकित थी। उसने कभी ममतत्व भरा भाव नहीं दिखाया, तब भी बच्ची ने उसके साथ परिचय स्थापित कर रखा था कि वही उसकी मम्मा है। बच्ची के निश्चल प्रेम और विश्वास से मन में स्नेह का सोता फूट पड़ा। अनायास हाथ उसकी पीठ सहलाने लगा। माँ का आहत क्षुब्ध मुख देखकर मन को मानो विजय का एहसास हुआ। मन एक कुटिल उल्लास से भर गया। उनकी बच्ची गोद में लेने की चेष्टा पर क्रोध आया। यह मेरी बेटी है, क्यों जबरदस्ती कर रही है उसे लेने के लिए। मन में कहीं एक क्रोध की भावना उठ खड़ी हुई कि अचानक दुखी निहीर हो आए माँ के चेहरे को देखकर कहीं भीतर की माँ कर्राह उठी। तुम अपनी बच्ची को अपनी माँ द्वारा भी गोद लेने की कोशिश पर अपनी बेटी का रोना देखकर गुस्सा हो रही हो, तो इस माँ से जब काल के क्रूर हाथ ने उसकी मासूम बच्ची को छीना होगा, तब विवशता भरे क्रोध और पीड़ा से उस माँ के दिल की क्या हालत हुई होगी। अपनी बेटी के प्रति ममतत्व की भावना ने उसे पहली बार अपनी माँ के दुख, उसकी पीड़ा का एहसास कराया और माँ के प्रति उसका मन करुणा से भर आया। और उसकी बहन पीहू, आज उसकी अपनी माँ उसकी बेटी को लेने की कोशिश कर रही है तो उसकी बेटी घबरा कर उसके गले से चिपट कर रोने लगी। तो जब 15 महीने की उस मासूम पीहू को मृत्यु माँ से छीन कर ले जा रही होगी, तब आसन्न मृत्यु के क्षणों में वह अपनी माँ से बिछड़ने के भय से कितनी घबराई होगी, कितना रोई होगी। और उसने उसे हमेशा प्रतिद्वंदी समझा, कभी उसकी हृदय वेदना को जाना ही नहीं। पहली बार उसे लगा कि पीहू उसकी छोटी बहन थी, उसके स्नेह की पात्र थी। पीहू होती तो आज हम वयस्क हमराज साथी होती। पहली बार उसके न होने पर आज शोभा की आंखें भर आई। ओह पीहू, तुम मेरी छोटी बहन हो, तुम तब भी मेरी ही थी और यदि वास्तव में वही हो तब भी मेरी ही हो मेरी पीहू। पीहू के ममतत्व ने आज उसकी बहन और माँ जैसी शोभा को लौटा दी थी। माँ की पीठ थपथपा रही थी। अचानक देखा ना, इसलिए अकचका गई होगी, वरना यह तो कभी रोती नहीं। 5-10 मिनट में पहचान हो जाएगी, तब तक आप आइए, चाय पी लीजिए। शोभा ने माँ को जीवन में जैसे पहली बार अपनत्व से गले लगा लिया। माँ आश्वस्त और सहज होकर बाहर चली गई, जहाँ पिताजी और ससुरजी चाय पर प्रतीक्षा कर रहे थे। अचानक शोभा को लगा उसका कुर्ता छाती पर गीला हो रहा है, जो दूध की धार ढेर दवाइयों से नहीं फूटी। वो पीहू के उस पर सहज विश्वास, निश्चल प्रेम और वात्सल्य ने बहा दी। उसके सारे अपरिचय को पोंछकर पीहू ने माँ बेटी के बीच का सहज वात्सल्य पूर्ण परिचय आखिर स्थापित कर ही दिया। हुलस कर शोभा उसे गोद में लिटाकर छाती में भेजकर अमृत पान कराने लगी। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब